दोस्तों, अगर दुनिया में आपके पास कोई ना होना तो वो चलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे तो दुनिया अनाथ कहेगी। इस दुनिया में हर चीज खोने के बाद दोबारा मिल जाती है, लेकिन एक माँ बाप ही हैं जिन्हें एक बार खोने के बाद दोबारा पाया नहीं जा सकता। बच्चों को माता पिता के प्रति फर्ज अदा करना चाहिए, और बच्चे अगर फर्ज अदा करें तो उन्हें फायदा क्या मिलेगा? तो माँ बाप की जो सच्ची सेवा करेंगे उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। सभी बच्चों को अपने माता और पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा और पूजा करना वैदिक धर्म और संस्कृति का सबसे अच्छा सिद्धांत है। वैदिक परंपरा के अनुसार ये बताया गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मनुष्य के लिए संसार में सबसे अधिक सत्कार करने योग्य अपनी माता ही होती हैं। माता को देवी कहा जाता है। देवी या देवता दिव्य गुणों से युक्त और दूसरों पर उपकार करने वाली स्त्री और पुरुष को कहते हैं। माता पिता और आचार्य चेतन देव होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश आदि जड़ देवता होते हैं। इन जड़ पदार्थों में भी अनेक दिव्य गुण होते हैं, जिनका लाभ और उपकार हम अपने जीवन में इनसे लेते हैं। इसीलिए इन पदार्थों के प्रति भी हमारा कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। माता और पिता संसार के वो दो महान व्यक्तित्व होते हैं जिनसे संतान का जन्म होता है। आज संतान माता पिता की संपत्ति पर तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन अपने जन्मदाता को बोझ मान रही है। ये सोच बिल्कुल ही शर्महीन है। जिन माता पिता ने अपने जीवन में संतानों का पालन पोषण, शिक्षा, विवाह और सारा कुछ किया है, हर तरफ से उनको आगे बैठने का मौका दिया, वो अब मिलकर भी माता पिता की सेवा करने से मुंह मोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि ईश्वर सब कुछ देखता है। हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। सभी धार्मिक ग्रंथों में यही बताया गया है कि वृद्ध माता पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर सभी प्रकार से उनकी सेवा करो और जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त करो। माता पिता और परिवार की दुर्गति से रक्षा करने वाला ही वास्तव में संतान कहलाने का अधिकारी है। वृद्ध माता पिता की इच्छा का सम्मान करें। अपनी व्यस्त काम काज के साथ साथ भी उनके साथ बातचीत करें, उनके प्रति सदैव सम्मान रखें। हम अपने जीवन में कितने भी धर्म कर्म करें, पर लेकिन अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो हमारे सारे धर्म कर्म व्यर्थ हैं। जीवन भर जप तप किया, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन माँ बाप को सुख नहीं दिया तो वो दुखी हैं। उनकी सेवा ना की, उनका हमेशा अपमान किया, तो इस सब पूजा पाठ का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं है। हमें अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए। हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। वो हमेशा भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमें भी अपने माँ बाप और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। हमें भी उस समय से गुजरना पड़ेगा जब हम जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। हम इन वृद्ध जनों की सेवा करके अपने जीवन को महान और जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने बच्चों पर लगा देते हैं। ऐसे में बच्चे जब कुछ बन जाए तब उन्हें माता पिता के वो शौक पूरे करने चाहिए जो जिम्मेदारी के चलते पूरे नहीं कर पाए हों। पारिवारिक समस्याओं पर उनके विचार करने पर संकोच ना करें। धार्मिक स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान आदि पर जाने के लिए पूछते रहें। कभी उनको अकेला ना छोड़ें, उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें। और कहने का तात्पर्य तो ये है कि हर प्रकार से माता पिता की सेवा का ध्यान रखें और उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। कानूनी नजरिए से भी समझिए, अगर माता पिता और बच्चों के संबंध आपस में मधुर नहीं है और बच्चे को निकाला जाता है तो कानूनी वारिस होने के नाते वो प्रॉपर्टी ले सकता है। कानूनी हिसाब से एक बेटे का अपने माता पिता की खुद की कमाई संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं होता है। हालांकि वो अपना हिस्सा मांग सकता है अगर वो संपत्ति बनाने में अपना सहयोग साबित कर दे। इसके अलावा एक बेटे के लिए माता पिता की खुद से कमाई संपत्ति में हिस्सा पाने का कोई मौका नहीं होता है। अगर
उसके पिता ने अपनी वसीयत में संपत्ति किसी और को दे दी या दस्तावेज बनाकर भेंट कर दिया, उसके माता पिता उसे संपत्ति का इस्तेमाल करने दे सकते हैं, लेकिन माता पिता पर इसके लिए कोई दबाव नहीं होगा। इसके अलावा पोते का उसके दादा की खुद से कमाई संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।